हेलो कैसे यार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो, शुक्रिया। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में ना अबीगेल एक्यूज स्पेल को करने वाला था। अबीगेल कहते कि तुम्हें अच्छे से पता है ना एक्यूज स्पेल के काबू में आने के बाद ना क्या होता है। काबू करने वाला कर्ज ना एंशिएंट स्पिरिट ने बनाया है। अगर तुम डार्क साइडर को नहीं हरा पाई या फिर गद्दारी करने की कोशिश की ना तो ये ब्लू नाखून पर्पल होगा, पर्पल के बाद ना रेड होगा, फिर तुम्हें पता है क्या होगा। अपने एक फिंगर ना आगे करो और साथ ही अबीगेल ना उस स्पेल को कर देता है और कहता है कि तुम अपना मकसद मत भूलना। अबीगेल कहते कि वैसे भी ना ये ब्लू नाखून हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा और नहीं कहते कि मैं डार्क साइडर और गारा दोनों को ही मार डालूंगी। और अबीगेल कहते कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम एक मेंढक में बदल जाओ, ये तुम्हारे लिए ना बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा। और नहीं कहते कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं के जाने के बाद ना कालसू कहते कि अबीगेल तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अबीगेल कहते कि मैंने जो भी किया है ना वो बिल्कुल सही किया है, उसके सबसे ज्यादा करीब है। वो आदि हेल्प ना डार्क साइडर के साथ 100 सालों तक रही है, उसके सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए मुझे लगता है कि वो गद्दारी कर सकती है। वैसे कालसू तुम्हें क्या लगता है कि डार्क साइडर अब क्या करेगा। कालसू कहते हैं कि जिस डार्क साइडर को मैं जानता हूँ ना वो 15 साल पहले ना बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं था और अपने सेवकों को नाकाम होने पर ना उन्हें काफी ज्यादा सजा देता था। वो एक असली मॉन्स्टर जैसा था, पर किसी कारण से ना उसने गारा और 3 जनरल को छोड़ दिया और अपने शामिल कर लिया। मुझे इसके बारे में नहीं पता। अबीगेल कहते कि वो पुराना बदल चुका है। कालसू कहते कि वो मेरा दोस्त था और मेरा मास्टर था, पता नहीं उसे बदलने वाला कौन है। अबीगेल कहते कि एक बात पक्की है, वो हमारे महान प्लेन के आगे ना बहुत बड़ा खतरा है, हमें उसे खत्म करना होगा। वो काफी ज्यादा खतरनाक है और ताकतवर भी है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंथ्राक्स ना हमारे लिए एक बेहतर समाज बनाएगी जहाँ पर ना फाइट होगी और ना ही गरीबी होगी, सब लोग ना शांति से रहेंगे। हम एक सोर्सर किंगडम बनाएंगे। एंथ्राक्स के पुनर्जन्म के लिए ना पहला पड़ाव पूरा होने वाला है, हमें दूसरा और तीसरा और चौथा सील को जल्दी ही जल्द तोड़ना होगा। और कालसू कहता है कि मेरी पहली डिवीजन आर्मी ना जाएगी, उसके बाद तुम्हारी डिवीजन जाएगी। अबीगेल कहते कि जब नई ना डार्क साइडर का ध्यान भटकाएगी ना हम 2 किंगडम से ना शील्ड ले लेंगे, उसके बाद उसे तोड़ देंगे। लेकिन ये कितना ज्यादा मजेदार होगा ना, नई और डार्क साइडर आपस में फाइट करेंगे। ये फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होगी, पर दोनों तरफ से ना फायदा हमारे ही होगा। नई के ऊपर जो मैंने स्पेल किया था ना उस स्पेल को तोड़ने के लिए ना एक स्पेशल कैटलिस्ट लगता है, कर्ज के सब्जेक्ट का धड़कता हुआ दिल। इसका मतलब ना नई को कर्ज को तोड़ने के लिए ना डार्क साइडर के धड़कते हुए दिल के ना टुकड़े टुकड़े करने होंगे, उसके बाद ना कर्ज टूटेगा। अगर नई ने हमें धोखा देने की कोशिश की ना तो कर्ज तो उसे संभाल लेगा, फिर हमारा ताकतवर दुश्मन नहीं बनेगा। अगर डार्क साइडर ना नई को बचाने की कोशिश करता है ना तो डार्क साइडर को मरना पड़ेगा। दोनों ही एक जैसी मैजिकल पावर से जब फाइट करेंगे ना तो इन दोनों में से ना कोई तो मरेगा या फिर दोनों ही मर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कालसो अपने मन में कहता है कि अबीगेल ने क्या खतरनाक जुआ खेला है। फिर हमें दूसरी तरफ नई दिखाई जाती है, नई सिटी बजाती है, उसका पैट उड़ते हुए आता है और नई ने उसके पैट के ऊपर बैठ के ना मेटल लिलकाना किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, काई और आरीना जाने वाली होती है। आरीना डार्क साइडर के सामने होती है। डार्क साइडर कहती है कि दुखी मत हो, इस तरह से तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती, हमेशा मुस्कुराया करो। तुम दोनों का पूरा सपना पूरे आधे दिन का होने वाला है। तुम लोग जहाँ पर काई के ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले हो ना वो ना लड़ाई के मैदान से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपना ध्यान रखना। डार्क साइडर ये सारी बातें बताते हुए ना वही उलझुल वाली हरकतें करने लगता है। आरी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। योको आकर कहती कि आरी अपना ध्यान रखना और अच्छे ट्रीटमेंट के बाद ना काई अच्छे से ठीक हो जाएगी, इसलिए खुश हो जाओ। और आरी कहती कि तुम्हारा शुक्रिया और डार्क साइडर से कहती कि तुमने डियामोन को ना चुटकियों में हरा दिया था, मैं तुम्हें वार्निंग नहीं देने वाली, पर एम्परर ने के पास ना तुम्हारी जैसे ही मैजिकल पावर है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और ये सब कुछ बताने के बाद ना आरी जाने लगती है। वो दोनों ही घोड़ा गाड़ी से जाने लगते हैं। आरी अपने मन में कहते कि सच कहूं तो मुझे पता था डार्क साइडर मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। और साथ ही योको के बारे में सोचने लगती है और कहती कि वो अच्छी लड़की है। और योको कहती कि वो तो चली गई, वो काफी ज्यादा सुंदर थी। और डार्क साइडर से कहते कि लुशिन एक बात कान खोल के सुन लो, जो मर्द ना औरतों को रुलाते हैं ना वो कभी भी हीरो नहीं बन पाते, वो नाले के कीड़े होते हैं। और डार्क साइडर कहते कि योको क्या तुम गुस्सा हो या फिर कहो तुम जल रही हो। और योको कहती कि अपनी बकवास बंद करो, चलो जल्दी से ना मेटल लिलकाना किंगडम पहुंचते हैं। फिर हमें मेटल लिलकाना किंगडम का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे मॉन्स्टर ना किंगडम पर अटैक कर देते हैं और गारा अपने पेट के ऊपर बैठा होता है। एक मॉन्स्टर कहता है कि ये तो गारा है अपने वाइवान के ऊपर। गारा ना अपने शूरिंगन फेंकता है और काफी सारे मॉन्स्टर को ना मार देता है और कहते कि लाखों गॉब्लिन्स भी ना मुझे हरा नहीं सकते। गारा के सारे निंजा साथी कहते कि चलो मास्टर गारा के पीछे चलते हैं। और सामने से ना एम्परर नहीं आ रही थी अपने पेट के ऊपर बैठकर। निंजा कहने लगते कि ये तो एम्परर नहीं है अपने ग्रिफिन के ऊपर। नहीं एक जोरदार जंप मारती है और सीधे अटैक कर देती है। गारा उसके अटैक को रोकता है। गारा कहते कि एम्परर नहीं तुम यहाँ पर आ गई। और नहीं कहते कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुमने हमसे गद्दारी क्यों की। और गारा कहते हैं क्योंकि ना डार्क साइडर का प्लान मुझे मजेदार लगा। और नहीं चिल्लाकर कहते कि तू बहुत बड़ा गद्दार है, डार्क रेबल आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन डार्क साइडर का तुम साथ दे रहे हो और उसके पालतू बन गए हो। नहीं ने सीधे अटैक कर देती है और गारा कहते कि तुम बिल्कुल ना कालसू की तरह बोल
रहे हो, पर सच कहूँ ना तुम भी डार्क नाइट का साथ देने लगोगी। नई लाइटनिंग स्वॉर्ड से ना एक जोरदार अटैक आती है। गारा उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उन दोनों की पावर की वजह से ना ब्रिज टूट जाता है। वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। नहीं कहती कि तुमने राइजिकन के अटैक को ना अच्छे से रोका, तुम्हारे मूरिसा में ब्लेड भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो राइजिकन यार नहीं की स्वॉर्ड का नाम है। गारा कहते कि तुम्हारे पास तो एक मस्त स्वॉर्ड है, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। और निंजास बातें करने लगते कि वो तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, उस पर तो लाइटनिंग चमक रही है, ये तो लेजेंडरी मैजिकल स्वॉर्ड राइजिकन है। ये बिल्कुल फायर स्वॉर्ड जितनी ताकतवर है, अगर चलाने वाला इतना ताकतवर होना तो वो पहाड़ भी काट सकता है। और गारा कहते कि लेजेंडरी राइजिकन स्वॉर्ड, सोचा नहीं था कि ये ना हकीकत में एग्जिस्ट करती है। और साथ ही सोचने लगता है कि अगर मेरे पास कोई अच्छी स्वॉर्ड होती ना तो मैं उस स्वॉर्ड के ना टुकड़े टुकड़े कर देता। गारा कहते कि पहाड़ काट देने वाले स्वॉर्ड से ना इतना कमजोर अटैक नहीं। अटैक करते हुए कहते कि तो बस शुरुआत है। गारा ने एक दूसरा अटैक करता है और नहीं उसके अटैक को न रोकती है और कहती कि कोई भी फायदा नहीं। गारा अपना बड़ा सा सुरिंगन निकालता है और अटैक कर देता है। वैसे इस वेपन का क्या नाम है मुझे नहीं पता, बस इसे मैं सुरिंगन बुलाता हूँ। लेकिन नहीं ना जंप मार के इसे डॉज कर लेते है। ग्रिफिन और वाइवन की फाइट से ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और गारा आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। निंजास कहते कि मास्टर गारा ना अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करने वाले है और गारा एक जोरदार अटैक करता है और इस वजह से ना ने के बीच में से टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बस इल्यूजन था। वाइवन और ग्रिफिन की फाइट से ना गारा भी डिस्टर्ब हो जाता है और पीछे से नहीं आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाती हूँ और एक जोरदार अटैक करती है। सिर्फ एक ही अटैक से ना गारा के एक हाथ काट देती है। ने के इस खतरनाक अटैक से ना पूरा ब्रिज टूट जाता है और गारा के सारे निंजास ना काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि गारा मर चुका है। नहीं कहती कि मेरे पास राइजिकन है, डार्क स्नाइडर भी मेरे सामने नहीं टिकेगा। और साथ ही बहुत ज्यादा हंसने लगती है और सामने से गारा की आवाज आती है। गारा कहती है कि तुम्हारा अटैक तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तुम्हारे पास राइजिकन है, तुम्हारी ताकत तो दुगनी हो गई है। और गारा के साथ ना पूरे 6 गारा थे। निंजास कहने लगते कि मास्टर गारा तो जिंदा है, लगता है कि मास्टर ने ना 7 आर्ट बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। गारा कहते कि जिसे तुमने काटा था ना वो बस मेरा क्लोन था, हम सातों में से ना कोई असली है और तुम्हें पता लगाना है कि हम में से कोई असली है। और नहीं कहते कि ये कैसी घटिया चाल है। और साथ ही वो दोनों ना ब्रिज पे आ जाते हैं। गारा कहते कि तुम तो डार्क स्नाइडर के लवर हुआ करती थी, मुझे लगा कि तुम डार्क स्नाइडर के साथ आना चाहोगी, लेकिन तुम काफी ज्यादा अलग लग रही हो, या फिर कहूँ तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो। और नहीं अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करती है और गारा कहते कि तुम दोबारा से सच में फाइट करना चाहती हो और अपने आर्मर को तोड़ देता है, मतलब अपने आर्मर को निकाल देता है। और नहीं कहती कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा आर्मर ना मेरी तलवार के सामने नहीं टिकेगा, इसलिए तुमने पहले ही हटा दिया। मेरा अगला अटैक ना काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत होने वाली है। गारा कहते कि डिवाइन किंग में से ना सबसे बेहतर योद्धा आशीष नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट टेक्निक दिखाऊंगा। और निंजास कहने लगते कि ये तो अल्टीमेट टेक्निक है। मास्टर गारा ना अल्टीमेट टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले है। गारा के साथ उसके सारे के सारे क्लोन ना उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे ना बहुत सारा सोनिक वेव निकलता है। मास्टर गारा ने जब डार्क स्नाइडर पे अटैक किया था ना वो तो बस एक हाथ से किया था, लेकिन यहाँ तो 6 क्लोन के साथ किया हुआ है। नहीं अपनी तलवार को उठाती है और साथ ही उस अटैक को ना रोकने लगती है। गारा सोचने लगता है कि मैंने ना 6 क्लोन के साथ अटैक किया, फिर भी उसने उस अटैक को देख लिया और साथ ही रोके रखा है। और वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर ना धुआंधार हो जाता है। जब धुआं हटता है ना नहीं की राइजिकन स्वॉर्ड ना टूट गई थी। नहीं अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखती है और कहती है मेरी राइजिकन स्वॉर्ड ना टूट गई, उसकी ये पावर तो कितनी ज्यादा डरावनी है। और गारा कहते कि चिंता मत करना, तुम बिना स्वॉर्ड के फाइट नहीं कर सकती, तुम डार्क स्नाइडर के लवर हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। गारा के सारे निंजास बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मास्टर गारा जीत गए, उसने एम्पर नहीं को हरा दिया, इसका मतलब गारा ना उससे पावरफुल है। और मिनिस्टर भी ये सारी फाइट ना देख रहे थे। एक मिनिस्टर कहते कि प्रिंसेस शीला हमारी टीम जीत चुकी है और शीला भी बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रिंसेस शीला कहते कि शुक्र है हमारा मेटालिका ना किंगडम ना सुरक्षित है। ग्रेट प्रेस्ट जियो कहते कि हमारे किंगडम में एक शील है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सील किया हुआ था, वो शील ना बहुत ज्यादा सुरक्षित है, अभी के लिए वो शील ना सुरक्षित है। और मिनिस्टर कहते कि ग्रेट प्रेस्ट जियो आपको क्या लगता है गारा पहले हमारा दुश्मन था, वो हमारी मदद कर रहा है। दूसरा मिनिस्टर कहते कि पक्का वो पैसों के लिए यहाँ पर आया होगा। नहीं कहते कि तुम इस किंगडम के कुत्ते बन चुके हो, बिल्कुल डार्क स्नाइडर की तरह, तुम हमारे रास्ते की कांटा बन जाओगे। और गारा कहते कि कालचू के उस बेहतर समाज से ना मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं कहती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और लाइटनिंग बुलेट से ना अटैक करते, लेकिन गारा ना उसके सारे अटैक को रोक देता है। नहीं अटैक करने के लिए एक जोरदार जंप मारती है और गारा कहते कि हार मान लो, तुम अपनी टूटी हुई तलवार से ना नहीं फाइट कर पाओगी। लेकिन नहीं की स्वॉर्ड ना पर्पल लाइटनिंग से चमक रही थी। और नहीं कहती कि तुम्हें पता है राइजिकन एक पहाड़ को भी कैसे काट सकती है, इसका राज ये है। नहीं अपनी पर्पल लाइटनिंग की तलवार से ना एक जोरदार स्ट्राइक लगाती है और गारा भी उसके अटैक को रोकने के लिए ना उस पर अटैक करता है, लेकिन गारा की तलवार ना आर पार हो जाती है, इसलिए नहीं ना गारा को घायल कर देती है और गारा नीचे गिर जाता है। नहीं कहती कि अब देखा मेरी स्वॉर्ड से निकलती हुई पर्पल लाइटनिंग का ब्लेड ना एक पहाड़ तक को काट सकता है। और साथ ही गारा के पास जाने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे दर्द को खत्म कर दूंगी, तुम्हें खत्म करने के बाद ना उस ठरकी की बारी आएगी, मैं सोर्सर किंगडम के लिए तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगी। और ब्रिज पे ना तभी एक जोरदार अटैक होता है। गारा दूर जाकर गिरता है और कहते हैं कि मैं बाल बाल बचा, नहीं तो मेरा बाल भी नहीं बचता। प्रिंसेस शीला कहते हैं कि ग्रेट प्रिंस वहाँ पर देखो स्टैचू के ऊपर ना डार्क स्नाइडर
होता है काश ये वाला एपिसोड खत्म हो चुका है, उसके बाद से ना वीडियो नहीं आने वाली क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 9-10 तारीख को ही वीडियो आ पाएगी, इसलिए इंतजार करना। वैसे अगले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो